हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का पीओटीडी, जो कि है पार्टीशन एरे सच दैट मैक्सिमम डिफरेंसेस के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है बट उतना भी टफ नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। You may partition nums into one or more subsequences such that each element in nums appears in exactly one of the subsequences। ठीक है, हमको एक इंटीजर एरे नम्स दिया है, एक इंटीजर के दिया है, और हम जो नम्स है उसे पार्टीशन करना है यानी तोड़ना है कुछ सबसिक्वेंसेस में। और जो हमारा नम्स है वो जो नम्स का हर एक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट जो हमारा नम्स का है वो हर एक सबसिक्वेंसेस में आना चाहिए। तो हमें सबसिक्वेंसेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो वो अभी हम देख लेंगे, वो इन्होंने दे भी रखी है यहाँ पे। तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेज नीडेड सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन ईच सबसिक्वेंस इज एट मोस्ट के। ठीक है, तो ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसिक्वेंस होती क्या है। ठीक है, तो अ सबसिक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर सीक्वेंस बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो देखो सबसिक्वेंस क्या होती है, जैसे हमारे पास ये नम्स दे रखा है एक एरे। ठीक है, अब इसमें सबसिक्वेंस ना कुछ भी हो सकती है, 3 1 5, जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल 3 1 5, या फिर ले लिया 6 2 5, या फिर ले लिया 3 2 5, या फिर ले लिया 6 1 5, कुछ भी ले सकते हैं हम। और ये हमारी सबसिक्वेंस है। जैसे सिंगल सबसिक्वेंस भी हो सकती है 3 6 1 2 5। ठीक है, तो सबसिक्वेंस क्या होती है, जो हमारी बड़ी सीक्वेंस है उसमें से हम आधा आधा तोड़ दें। बट हमारी सबसिक्वेंस जितनी भी होती हैं वो टोटल मिला के जो उनमें नंबर है, हमारे जो ये डिजिट्स हैं, ये यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये वाला 3 है जो वो 2 सबसिक्वेंसेस में यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये हमारा सबसिक्वेंस होता है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि जो सबसिक्वेंस है, मतलब ये जो नम्स एरे है हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है। तो देखो अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं अपना, है ना। 3 6 1 2 5 है जो हमारा, इसमें हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है और आउटपुट हमारा कैसा आया है। ठीक है, तो वी कैन पार्टीशन नम्स इनटू 2 सबसिक्वेंसेस। तो देखो ये जो हमारा नम्स है, इसको वैसे तो देखो मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो हम यहाँ पे 1 एक तो सबसिक्वेंस हम इसमें बना सकते हैं 1 2 3, या फिर सिंपल देखो, अगर हम ये सब सीक्वेंस बनाए, फिर हम ये सब सीक्वेंस बनाए, फिर हम बनाए 3, मतलब कि सिंगल सब सीक्वेंसेस बना रहा हूँ मैं, समझ रहे होगे। फिर मैं बनाऊँ 5 और 6 बचे ना, 5 और 6। ठीक है, ये मैंने सब सीक्वेंस बना दी अपनी। तो हमें क्या दिया है ना क्वेश्चन में, हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि मिनिमम सबसिक्वेंस बनाना है हमको। क्या बनानी है, मिनिमम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, एक सेकेंड, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सबसिक्वेंस। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि सबसिक्वेंसेस तो हमारी बहुत सारी बन सकती हैं। ठीक है, एक तो हमारी ये सिंगल सिंगल भी बन सकती हैं, फिर हमारी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बहुत सारी बन सकती हैं, बट हमें कितनी बतानी है, मिनिमम बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमें क्योंकि मिनिमम बतानी है और हमें के दिया गया है 2, तो जो डिफरेंस है एक सबसिक्वेंस है उसमें जो डिफरेंस है मैक्सिमम एंड मिनिमम का, तो देखो इधर तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम ही वे, वन ही वे है ना, क्योंकि सिंगल है। तो जो डिफरेंस है वो के से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। समझ रहे हो, के से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो 1 के केस में तो क्या है, ये जो 1 के केस में क्या है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। ठीक है, के से लेस है। 2 माइनस 2 क्या होता है 0, के से लेस है। तो हर किसी में देखोगे तो 0 आएगा आंसर, जो कि के से लेस है। बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू के मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को अगर हम यहाँ पे भेज दें तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2, और अब इस वाली को डिलीट कर दें, क्योंकि हमें क्या है पता है कि सब सीक्वेंस में हमारा यूनिक होता है, यूनिक सब सीक्वेंस होनी चाहिए। मतलब जो एक डिजिट है वो एक ही जगह यूज़ हो सकती है, 2 जगह नहीं, है ना। तो इसको तो फिर हटाना पड़ेगा। तो देखो इससे हमारे जो पहले आंसर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, और अब कितना आ रहा है 4। अब हमारी 4 सब सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस देखोगे ना तो 2 माइनस 1 1 होता है, जो कि अभी भी लेस देन के है, जो कि सही चीज़ है। अगर इस 3 को यहाँ पे डाल लें तो क्या होगा, तो मैंने जैसे ही 3 को यहाँ पे डाला तो 3 माइनस 1 मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस आ रहा है 2, जो कि लेस देन इक्वल टू के है। तो ये भी सही चीज़ हुई, मतलब इसको भी हम हटा सकते हैं। तो ठीक है, अब क्या मैं 5 को यहाँ डाल सकता हूँ,
तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 को डालूंगा तो मेरा हो जाएगा 5 माइनस 1 4, जो कि लेस देन के नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 को नहीं डाल सकते, तो समझ गए होगे तुम। लेकिन अगर हम 6 को इसके साथ मिला दें तो, इसको 6 को इसके साथ मिला दें तो देखो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 माइनस 5 इज़ 1, जो कि लेस देन के है। तो अब हमें आंसर पता है क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 2 रिटर्न करना है, क्योंकि 2 सब्सिक्वेंस बन रही है, तो हमारा आंसर इस केस में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझना, है ना। तो देखो अब इसमें एक चीज़ है जो कि नोटिस करने वाली है और बहुत ज़रूरी है, कि जो हमारे पास ये सब्सिक्वेंस हमें बनानी है ना, तो जो हमने इसे बनाया तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें ऑर्डर हमारा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने सब्सिक्वेंसेस की डेफिनेशन में भी देखा कि ऑर्डर हमारा ज़रूरी नहीं है। हम कहीं से भी नंबर उठा सकते हैं, जैसे 3 1 5, या फिर हम कुछ भी उठा सकते हैं 5 6 2। तो ऑर्डर हमारा मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, इसको सॉर्ट कर दें। तो अगर हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो देखो कैसे कर सकते हैं हम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, एक सेकेंड, मैंने इसको सॉर्ट किया तो मेरा आएगा 1 2 क्या आएगा 3 5 6, है ना, ये आएगा मेरा सॉर्ट करने के बाद। अब सॉर्ट करने के बाद मेरा ये आया। तो देखो सॉर्ट करने के बाद अब क्या सीन है कि देखो पहले तो हम सॉर्ट करने से हमारा देखो फ़ायदा पता है क्या है, इसमें हम सॉर्ट कर ही क्यों रहे हैं। सॉर्ट हम इसमें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे एलिमेंट्स अगल बगल हो जाते हैं ना, तो उनका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता है वो बिल्कुल राइट में होता है। जैसे ये इस केस में 1 से जो ग्रेटर होगा वो सिर्फ उसके राइट में होगा, 2 से ग्रेटर होगा उसके राइट में होगा। तो ये इससे फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, डिफरेंस निकालने में फ़ायदा मिलेगा। अब मान लो जैसे मैं इस केस के लिए हमारे पास के की वैल्यू क्या है, देखो पहले के की वैल्यू से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा के की वैल्यू चाहिए होगी हमें इसमें, तो देखो के की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो देखो के की वैल्यू क्या रख देते हैं इसमें, क्या गिवन है 2, है ना, 2 गिवन है, हाँ। तो देखो अब इसमें हमारा आउटपुट कैसा आएगा, तो इसमें हम मिनिमम रख लेते हैं, पहले अपना मिनिमम सेट कर लेते हैं एक वेरिएबल टाइप का। इसमें हम सेट कर लेते हैं मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, किसको, इस वाले को, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो मैंने मिनिमम यहाँ पे सेट किया है अपना 1, ठीक है। मिनिमम मैंने सेट किया है यहाँ पे 1। तो देखो मिनिमम जब मैंने 1 सेट किया, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा तो है नहीं हमारे पास वैसे भी, तो देखो जब हमारे पास 1 मिनिमम सेट है, तो मैंने पहले किया इसमें ट्रैवर्स, एरे में ट्रैवर्स किया। तो मैंने 1 को देखा सबसे पहले 0th इंडेक्स में जो, तो मैंने जब 1 को देखा तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू के है। तो मतलब कि ठीक है, अभी तक तो मामला ठीक है, यानी कि हम इसको सब्सिक्वेंस में ले सकते हैं, ऐसा सोचना है हमको, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं सब्सिक्वेंस बनाऊँ तो उस सब्सिक्वेंस में हम 1 ले सकते हैं। अब जैसे ही 2 आएगा तो 2 माइनस जो मिनिमम है हमारा अभी भी वो है 1, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू के है, जो कि क्या है, लेस देन इक्वल टू के है। तो यानी कि इसको भी हम ले सकते हैं अपनी सब्सिक्वेंस में, तो ये भी हमने ले लिया। अब 3 देखें तो 3 माइनस मिनिमम यानी 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू के है अभी भी। तो इधर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब देखो अब क्या आ रहा है 5, तो 5 क्या, 5 माइनस मिनिमम क्या आ रहा है 4, जो कि लेस देन इक्वल टू के नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे काउंट बढ़ जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एक और हो चुका है, मतलब एक सब्सिक्वेंस हमें मिल चुकी है। तो इस सब्सिक्वेंस को हम क्लोज करते हैं। अब देखो जैसे हमें 5 मिला जो कि इससे ग्रेटर है, 5 माइनस 1 4, जो कि के से ग्रेटर है, तो वैसे ही हम मिनिमम को 5 कर देंगे, जो कि करंट एलिमेंट भी है हमारा। तो जैसे हमने इसको 5 कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 5 माइनस 5 चेक करेंगे। देखो 5 माइनस 5 क्या होता है, 0। अब हमारा करंट मिनिमम कौन है, 5 है, ठीक है। तो 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है, जो कि हमारा लेस देन इक्वल टू के है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब 6 होता है हमारा 6 माइनस 5, यानी 6 माइनस मिनिमम, जो कि 1 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू के है, तो यहाँ पे हम 6 भी लिख देंगे, है ना। तो देखो इससे हमें पता लगता है कि हमें मिल गई अपनी 2 सब्सिक्वेंस, और हर एक एलिमेंट एक एक बार आ रहा है, जो कि यूनिक होना चाहिए, ये हमें बात पता थी पहले से ही, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलो इसका कोड लिख के देखते हैं कि और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। कोड इसका लिखना भी तो आना चाहिए, कैसे लिखना है कोड, ठीक है। तो चलो वहाँ चलते हैं। तो चलो अब इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो सॉर्टिंग कर लेते हैं।
सॉर्ट कर देता हूँ मैं अपने नम्स को, क्योंकि हमें पता है सॉर्ट करने से हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो नम्स डॉट एंड, तो ये मैंने अपना नम्स को सॉर्ट कर दिया है। अब मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम अपना आंसर को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब मैं एक मिनिमम वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम अपने मिनिमम, तो हम मिनिमम सबसे पहले क्या रख सकते हैं, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया अपना एरे, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा मिनिमम होगा, इतना हमें पता है। तो सबसे पहले हम मिनिमम को यही रख लेते हैं, जो हमारा 0th एलिमेंट है वो हमारा मिनिमम है। और एक काम करते हैं, नम्स का साइज़ भी ले लेते हैं, तो नम्स डॉट साइज़। ठीक है, अब हम एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लूप ज़्यादा सही रहेगा इस केस के लिए मेरे हिसाब से। तो वाइल आई इज लेस देन एन, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है। अब हम अपने ट्रैवर्सिंग वाले उस चीज़ में आ चुके हैं। देखो हमें इसमें ट्रैवर्स करके क्या चेक करना है, मान लो ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो इसमें ट्रैवर्स करके चेक करना है अब हमको आगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, अगर हमारा नम्स का जो आई है, नम्स का आई माइनस मिनिमम, अगर वो लेस देन इक्वल टू के है, तब तो हमको सिंपली आई प्लस प्लस करना और कुछ नहीं करना। बट अगर वो ऐसा नहीं है, अगर वो ग्रेटर है, तो हमें सबसे पहले तो काउंट प्लस प्लस कर देना कि हमें सब सब्सिक्वेंस मिल चुकी है। साथ ही साथ मिनिमम जो है उसको नम्स का आई सेट कर देना है, इतना हमने देखा था। ठीक है, ठीक है, और फिर हमको क्या करना है, रिटर्न कर देना है क्या, काउंट। ये हमारा कोड रहने वाला है। तो अब इसमें एक गड़बड़ है, पता है क्या, जो हमारे लास्ट, चलो पहले रन करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ गड़बड़ क्या है। हमारा गड़बड़ है कि हमारा काउंट जो है वो एक कम आने वाला है। ठीक है, देखो हमारा सबके लिए गलत आया है। देखो आउटपुट हमारा आ रहा है 1 और आना चाहिए 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 1 आना चाहिए 2, सेम टू सेम सबके लिए ऐसा ही हो रहा है। केस 3 के लिए भी हमारा आउटपुट 2 है, 3 आना चाहिए, तो हमारा एक कुछ घट रहा है। तो उसको देखो, बताऊँ मैं कहाँ पे हो रहा है ये, देखो दिखाता हूँ। तो देखो जब हम यहाँ पे देखो 1 2 3 5 6 वाले केस में, तो देखो जब हम इसको कर रहे थे तो नम्स, देखो हमारा मिनिमम फर्स्ट हमारा मिनिमम क्या था 1। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट भी लिखूँ ना अपना, तो हमें सब ज़्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ पे आगे पे लिख देता हूँ मैं, तो अब इससे समझ आएगा ज़्यादा। ये वाला रंग ले लेते हैं, काउंट। ठीक है, वो भी लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो जब मैंने मिनिमम सेट किया था 1, सबसे पहले हमारे पास आया 1, तो 1 माइनस 1 होता है 0, जो कि सही है। फिर होता है 2 माइनस 1 जो कि 1 होता है, जो कि लेस देन के है अभी भी। और 3 में भी यही हो रहा है कि 3 माइनस 1 2 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू के है। तो 1 2 3 हमें मिल चुका है। अब 5 माइनस 1 जब हमने किया था तो वो 4 आ रहा था, जो कि ग्रेटर देन के था। तो इस केस में हमने सबसे पहले क्या किया था, अपना काउंट को क्या कर दिया था, 1 कर दिया था। काउंट को क्या कर दिया था, 1 कर दिया था। और साथ ही साथ क्या किया था, काउंट को 1 करा था। और जो हमारा नम्स का आई है, और मिनिमम को हमने 5 सेट कर दिया था। ठीक है, मतलब करंट एलिमेंट है जो अपना। तो ये दोनों चीज़ें हमने की थी, तो ठीक है। अब फिर हमने चेकिंग शुरू करी थी कि 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है, जो कि ग्रेटर देन के, ओ सॉरी स्मॉलर देन के है, जो कि सही है, तो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर हमने चेक किया कि 6 माइनस 5 क्या होता है, 6 माइनस 5 होता है 1, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। लेकिन इसी के साथ हमारा कोड तो ख़त्म हो गया, हमारे कोड के हिसाब से आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। कोड तो ख़त्म हो गया, पर काउंट तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, है ना। तो इससे ये पता लगता है कि हर बार हमारा पता क्या होगा, हर केस के लिए हमारा एक काउंट कम होने वाला है ना। देखो ना, जो हमारी लास्ट सब्सिक्वेंस होगी वो कभी भी काउंट नहीं होगी हमारे कोड के हिसाब से। इसलिए हमको उसको वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काउंट हमें नीचे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा लूप के बाद, तब हमारा आंसर एकदम सही आएगा। तो देखो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, काउंट प्लस प्लस एक और ऐड कर देना है, बाकी हमारा कोड एकदम बेस्ट है। इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी आप गैस कर सकते हो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी, नहीं ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज़ करा है ना। सॉर्टिंग का यूज़ करके ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो चुका है। तो देखो ये चल चुका है, और होप करता आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।